भाई करंट का लास्ट क्वेश्चन बोलना एक बार, क्या लिखवा था आपसे? अमन जल्दी बैठ भाई। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन है ना भाई? लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब देखो 38 साल के बाद करंट में क्वेश्चन लिखो जल्दी। अब देखो 38 साल के बाद, 38 साल के बाद, देखो 38 साल के बाद 3 दिवसीय, 3 दिवसीय, देखो 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर, राजकीय यात्रा पर, राजकीय यात्रा पर लिखो नई दिल्ली आने वाले, नई दिल्ली आने वाले, नई दिल्ली आने वाले एक नाम आए, लिखो जो आओ। क्या नाम आएगा भाई? जो आओ, जो आओ मैनुअल, जो आओ मैनुअल हो गया भाई। लिखो गोजा, क्या नाम आएगा भाई? गोजा लिविस, गोजा लिविस देखो का संबंध है, का संबंध है। अब एक ध्यान दे भाई, यू एक व्यक्ति का नाम आएगा, कहेगा ये व्यक्ति बता भाई कहाँ का आएगा, तो याद रखे अंगोला। ये व्यक्ति कहाँ का आएगा भाई, तो उसको याद रखे अंगोला का राष्ट्रपति। वर्तमान में जो अंगोला आएगा इसका राष्ट्रपति कौन आएगा आपका? जो आओ आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अगर कहेगा बताइए भारत कब आया, तो याद रखे 2 मई, 2 मई 2000 कितना आएगा आपका? 25 आएगा। 2 मई कितना आएगा आपका? 2025 आएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब दे भाई, ध्यान दे भाई, 2 मई 2025 आएगा। देश कौन सा आएगा आपका? अंगोला आएगा। देखो आप, जो अंगोला आएगा, अंगोला किस महाद्वीप का देश आएगा भाई? तो याद रखे अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। किस महाद्वीप का देश आएगा? अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा भाई। कहेगा अंगोला की राजधानी क्या आएगी? अंगोला की राजधानी क्या आएगी भाई? तो लुआंडा। जो अंगोला आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी भाई? लुआंडा इसकी राजधानी आएगी। इसके बाद आप इसमें लिखो बाह्य आक्रमण। लिखो बाह्य जो आपका आक्रमण आएगा नहीं भाई, जो आपका बाह्य आक्रमण आएगा, जिस टाइम बाह्य आक्रमण होगा और भारत में आपकी आपातकाल की स्थिति है, तो अनुच्छेद कौन सा लागू होगा आपका? तो याद के 352। बाह्य आक्रमण में कौन सा अनुच्छेद आएगा आपका? 352 आएगा। लिखो जो आपका आपातकाल आएगा, लिख भाई, जो आपका आपातकाल आएगा, आपातकाल हमने कहाँ से लिया भाई? तो याद रखें जर्मनी से। आपातकाल हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से। और जो भारत आएगा, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल आएंगे भाई? तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। अच्छा, आपातकाल किस भाग में आएगा? आपातकाल किस भाग में आएगा? तो याद के 18 में। आपातकाल आपका किस भाग में आएगा भाई? तो याद रखिए 18 में आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा गदर पार्टी की स्थापना। देखो एक नाम आपका इसमें आएगा गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना। तो इसको याद रखिए, जो गदर पार्टी है भाई, इसकी स्थापना होती कब है? तो याद रखिए 1913 में। कौन इसकी स्थापना करता है? लाला हरदयाल। क्या नाम आएगा भाई? लाला हरदयाल आ जाएगा भाई, लाला हरदयाल आएगा। और इसकी स्थापना कहाँ करता है भाई? तो सैन फ्रांसिस्को। इसकी स्थापना
कर्ता कहाँ पर है भाई, सैन फ्रांसिस्को आएगा। सैन फ्रांसिस्को बता कहाँ का शहर आएगा, तो याद रखिए यूएसए का शहर है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ का शहर आएगा आपका, यूएसए का शहर आएगा। स्थापना करता कब है भाई, आपको 1913 में स्थापना करता है। इसके बाद आप इसमें लिखो रिंग ऑफ फायर। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, रिंग ऑफ फायर। जो रिंग ऑफ फायर है, किस महाद्वीप में रिंग ऑफ फायर है भाई, तो याद के प्रशांत महासागर। क्या नाम आएगा, प्रशांत आपका महासागर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, किस महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है भाई, तो याद रखें प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर आएगा, प्रशांत महासागर आएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई देरीदा का जन्म। देखो इसने अगर यूपी पुलिस की तैयारी की होगी ना भाई, अरे क्वेश्चन आपको नहीं पता, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। फिर क्या नाम आया, लिखो देरीदा का जन्म। जो देरीदा आएगा, कहेगा बता इसका जो जन्म आएगा। अच्छा पहली बात तो यू है कौन भाई, तो ये हिंदी लेखक है। ये कौन आएगा, ये हिंदी लेखक आएगा। इसका जो जन्म आएगा वो कौन सा देश आएगा, तो याद के अल्जीरिया। देरीदा का जन्म कहाँ पर आएगा, तो याद रखे भाई अल्जीरिया आएगा। अल्जीरिया किस महाद्वीप का देश आएगा, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। किस महाद्वीप का देश आएगा भाई, अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। तो देरीदा का जन्म कहाँ आएगा भाई, आपका अल्जीरिया में। हिंदी आपका लेखक आएगा, और भाई कौन से महाद्वीप आपका आएगा, यूँ अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिखो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। कौन आएगा, लिखो जो प्राक्कलन आपकी समिति आएगी, लिखो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। तो जो वर्तमान भारत आएगा, वर्तमान भारत में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन आएगा भाई, तो इसको याद रखिए संजय जायसवाल। क्या नाम इसका आएगा, लिखो संजय आएगा। संजय आपका जायसवाल आएगा। संजय आपका जायसवाल आएगा भाई, जायसवाल आएगा। और अगर आपसे कहेगा जब प्राक्कलन समिति आएगी, इस प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई, कोई बता सकता है, इस प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई, कोई बता सकता है, तो याद रखिए आपके 30। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं भाई, 30 आपके मेंबर होते हैं। ये 30 के 30 कहाँ से काउंट किए गए, लोकसभा से। जो 30 के 30 आएंगे ये कहाँ से लिए जाते हैं भाई, लोकसभा से आएंगे। और जो प्राक्कलन समिति है, इसके जो सदस्य होंगे भाई, उनका जो कार्यकाल आएगा, इनका जो कार्यकाल आएगा वो याद रखिए भाई आपका 1 वर्ष का आएगा। इनका जो कार्यकाल आएगा कितने वर्ष का आएगा भाई, 1 वर्ष का आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है भाई, प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन आएगा भाई, आपका संजय जायसवाल आएगा। कितने मेंबर आएंगे इसमें आपके, 30 मेंबर आएंगे। 30 के 30 कहाँ से होंगे आपके, लोकसभा से। अच्छा जो प्राक्कलन समिति है, इसकी जुड़वा बहन किसे कहा जा, लोक लेखा समिति। लिख लीजिए जो इसकी जुड़वा बहन आएगी, लिखो जो इसकी जुड़वा बहन आएगी वह किसे कहा जा भाई, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति आएगी। अब जो लोक लेखा समिति है, कहेगा बता इसमें कितने सदस्य होंगे भाई, तो याद रखिए 22। इसमें कितने मेंबर होते हैं भाई, 22। लेकिन प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर आएंगे आपके, 30 मेंबर आ जाएंगे। अब जो 22 होंगे, ये 22 कहाँ से काउंट किए जाए, तो 15 तो आपके आएंगे, 15 तो आपके आएंगे लोकसभा से, 15 तो आपके लोकसभा से आएंगे, और 7 आपका राज्यसभा से आएंगे, 7 आपके राज्यसभा से आएंगे। और जो इनका कार्यकाल आएगा, जो प्राक्कलन समिति है भाई, इनका जो कार्यकाल आएगा वो याद रखिए आपका 1 वर्ष का आएगा। इसको याद रखिए। जो लोक लेखा समिति है, इसमें आपका 22 मेंबर होते हैं,
22 में 15 लोकसभा से होंगे, 7 आपका राज्यसभा से होंगे और कार्यकाल कितने वर्ष का आएगा आपका? 1 वर्ष का आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अब भाई, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब देख ध्यान दे, लिखो 102वां, लिखो 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन। जो आपका 102वां संविधान आपका संशोधन आएगा भाई, संविधान आपका संशोधन आएगा, कहेगा बता भाई कब हुआ? तो इसको याद रखिए भाई, यो आपका होता है 2018, दर्जा जो आएगा वो 2018 आएगा। संविधान संशोधन वो विधेयक आएगा। अब कहेगा बता इसमें हुआ क्या? तो जो आपका ओबीसी है, ओबीसी को आप क्या कहोगे? अन्य पिछड़ा वर्ग कहोगे। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, क्या नाम आएगा भाई आपका? संवैधानिक आपका दर्जा आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, एक नाम आपका आएगा योजना आयोग, देखो एक नाम आएगा भाई योजना आयोग। जो योजना आयोग आएगा, कहेगा योजना आयोग का नया नाम क्या आएगा भाई? योजना आयोग का नया नाम क्या आएगा? तो याद रखिए नीति आयोग। कौन सा आयोग आएगा भाई? नीति आपका आयोग आएगा। अब जो नीति आयोग आएगा, कहेगा नीति आयोग पता बनता कब है भाई? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बढ़ता कब है भाई आपका? 1 जनवरी कितना आएगा? 2015 आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, मुझे आपसे भी लिखवाई थी समिति, लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति है, कहेगा बता इसके अध्यक्ष कौन है भाई? तो के.सी. वेणुगोपाल। क्या नाम आपका आएगा भाई? इसके लिख लिए। इसके जो अध्यक्ष आएगा उसका क्या नाम आएगा? के.सी. वेणुगोपाल आ जाएगा। इसका जो अध्यक्ष आएगा उसका नाम क्या आएगा भाई? के.सी. वेणुगोपाल आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? इसके बाद आप इसमें लिखो। अब यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, एक नाम आएगा गोल्डन फाइबर, किसे कहा जा? लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो गोल्डन फाइबर किसे कहा जा? तो उसको याद रखिए, जो गोल्डन फाइबर है भाई किसे कहा जा? तो याद रखिए जूट को। क्या नाम आएगा? जूट आपको आ जाएगा। अच्छा, जूट उत्पादन में अगर कहेगा लिखो, जो जूट आपका उत्पादन आएगा, पहले नंबर का राज्य कौन सा आएगा आपका? तो याद रखिए वेस्ट बंगाल। जूट उत्पादन में पहले नंबर का राज्य कौन सा आएगा आपका? वेस्ट बंगाल आएगा। और पहले नंबर का अब देश कौन सा आएगा? वर्तमान जो देश आएगा तो वो आपका प्यारा भारत आएगा। पहले पर कौन आएगा? भारत आएगा। और दूसरे पर कौन सा आएगा आपका? तो याद रखिए बांग्लादेश आएगा। पहले पर भारत आएगा, दूसरे पर क्या आएगा आपका? बांग्लादेश आ जाएगा। गोल्डन फाइबर से किसका नाम जुड़ा है भाई? जूट का। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन भैया, तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है भाई? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है आपकी? त्रिभुजाकार हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन भैया, भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो भारत की पहली AI, यहाँ पर आप लिखो भारत की पहली, लिखो भारत की पहली, लिखो भारत की पहली AI संचालित, भारत की पहली AI संचालित, देखो संचालित रियल टाइम, क्या नाम आएगा भाई? रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली, क्या नाम आएगा? वन चेतावनी प्रणाली किसने शुरू की? देख भाई ध्यान दे एक बार, भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी का मतलब क्या होगा भाई? जिस राज्य में सबसे ज्यादा वन होंगे या वहां पर काम करेगी AI का मतलब क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कहीं भी जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले वार्निंग देगी। समझ में आई बात? एक मशीन है AI, जिसे आप हिंदी में क्या कहोगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
और वार्निंग का मतलब क्या आएगा आपकी चेतावनी का। अब देखो ध्यान दो, अब वन की बात है, सबसे ज्यादा वन है किस राज्य में आपका, मध्य प्रदेश। तो यह याद रखिए भाई, राज्य आपका आएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन आएगा आपके, मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर कौन है भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल। लिख लिया इसको। यहाँ का जो गवर्नर आएगा, यहाँ का जो गवर्नर आएगा वो आएगा मंगू भाई। आधार कार्ड वाले एक तो तस्वीर लिखोगे सही बिल्कुल, कभी कोई गलत ना हो जाए। क्या नाम आएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल आएगा। समझ में आई बात भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब आपके 3 राज्य आएंगे, लिखो। एक तो नाम आपका आएगा मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या आएगी, इम्फाल। एक राज्य आएगा आपका मेघालय, मणिपुर आएगा। एक आपका राज्य मेघालय आएगा। और एक राज्य आएगा जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। कौन सा राज्य आएगा, त्रिपुरा राज्य आ जाएगा। अब जो है 3 राज्य होंगे, कई को बताएं तीनों राज्य आपके कितने जनवरी में बनते हैं भाई, तो याद रखिए 21 आपका जनवरी, 21 आपका जनवरी। सन कितना आएगा आपको, 1972 आएगा। 21 जनवरी सन कितना आएगा आपको, 1972 आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा ग्लोबल फायर, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ग्लोबल आएगा, ग्लोबल लिखो फायर पावर इंडेक्स। इसका मतलब आएगा कि हमारी सेना दुनिया में कितने शक्तिशाली के स्थान पर आती है। तो भाई तो याद रखिए वो आपका आएगा भाई, भारत का जो स्थान आएगा वो आपका 4था स्थान आएगा। भारत का स्थान कौन सा आएगा आपका, 4था स्थान आ जाएगा। अब यह जो रैंकिंग है, यह रैंकिंग है आपकी 2025 की, यह रैंकिंग है किसकी, 2025 की। अब ग्लोबल फायर जो आपका पावर है, इसने एक दूसरी रिपोर्ट निकाली भाई, उसमें क्या आएगा आपका, लिखो सक्रिय सेना। क्या नाम आपका सुनाएगा, सक्रिय सेना। अब देखो ध्यान दो, जो सक्रिय सेना का मतलब है कि भाई दुनिया में सबसे जो एक्टिव जवान है वे आपके किस देश के हैं, तो जो पहले नंबर पर है भारत वालों की क्षमता है ज़्यादा, ठीक है भाई। लेकिन जो सक्रिय आएगा पहले नंबर पर तो आपका है चीन, पहले नंबर पर कौन सा आपका, चीन। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है जिसका नाम है मुक्ति सेना। दुनिया में सबसे बड़ी जो मिलिट्री है वो चीन के पास है, मुक्ति सेना के नाम से। और जो भारत आएगा, भारत इसमें है दूसरे स्थान पर, भारत इसलिए दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। समझ में आई बात, यह आपकी सक्रिय सेना में नहीं भाई। जो आपकी कार्य क्षमता है, अब आप इसमें लिखो एक नाम क्या आएगा इसमें आपका, इनको याद रखे भाई, यहाँ पे इंडेक्स आएंगे। अब अगर आपसे कहे लिखो एक नाम आएगा, लिखो भाई यहाँ तक हो गया, लिखो कार्य अक्षमता। क्या नाम आप कहेगा, जो कार्य अक्षमता है इसमें जो भारत के जवान आएंगे में आपके पहले नंबर पर है। कितने नंबर पर आएगा भाई, पहले नंबर पर आएगा। समझ में आई बात। और जो इनका औसत आएगा वो आपका आएगा 72 घंटे वाली भाई। इनका औसत कितना आएगा आपका, 72 घंटे आ जाएगा। जो जवान आपका, जो इंडियन आर्मी का जवान आएगा वो 72 घंटे बिना कुछ खाए पिए जो है युद्ध कर सकता है। समझ में आई बात भाई। हमारे वालों को देखियो, एक दो लड़की को भुक्की रख के देखियो, दो की सही हो जाएगी बिल्कुल। क्या भाई, नहीं तो वैसा ही है भाई। तो कार्य क्षमता भारत याद रखिए पहले स्थान पर, और कितने क्षमता बताई भाई इन्होंने, 72 घंटे आई। तो यहाँ तक हो जाएगा, आवाज नहीं भाई। इसके बाद जब आप कभी मिलिट्री में जाओगे ना, जब आपको सही पता लगेगा, आपके उस पर जो है पानी है ना, पानी की जो है टैंक, यहाँ की कैनकून होती है ना, ये इस तरह लाते हैं जैसे जानवरों पर आपको पानी भी नहीं पीना। जब 40 किलोमीटर जाओगे वो पानी लेकर जब आपको पानी पीना पड़ेगा, वो आपको सब ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। लेकिन भाई आप पढ़ते भी तो नहीं वहाँ तक। बताओ आप एक कांस्टेबल मिलिट्री SSC GD का निकाल सकते हैं।
52,000 फिर आ गई आपकी। यूपी पुलिस है फिर आपकी, लेकिन पढ़े भी कोई, वर्दी चाह सबको, लेकिन पढ़ता नहीं कोई भी, है ना। ऐसा ही अगर आप सही पढ़ो ना, मैं आपको सही करा 4-5 महीने में कांस्टेबल आराम से निकल जा, अगर सही ठीक ठाक पढ़ने वाला है, ठीक है। वैसे तो आप चाहे ज्ञान प्राप्त कर लो ऐसे बैठ कर, गौतम बुद्ध ने कर दिया आपका 6 साल में आपकी हो जाएगी, फिर आप भाषण दोगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर आप 4-5 महीने पढ़ लो, अगर आपको नौकरी भी नहीं लगेगी ना भाई, आपको इतना हो जाएगा कि हाँ मैं नौकरी निकाल लूँगा आराम से। लेकिन हमारे वाला पढ़ता नहीं, उसको पढ़ा नहीं देता फोन, आसपास का माहौल, समझ आई बात भाई। आसपास का माहौल हमारी बुद्धि खराब रखा है करके, जहाँ मैसेज आप फोन में लग के 1-2 घंटा नहीं निकल गया, हकीकत है। और खासकर लड़कों की बात, और लड़कियों की तो पूछो ही ना, लाइब्रेरी में जा जाकर जो है नाटक देख रही, साथ निभाना साथ दिया, वाईफाई फ्री चल रहा है, हकीकत है। घर से उल्ला लेकर आवे आती तो मैं आपको सही समझो, घर से ऐसे तैयार होकर आवे जैसे चांद पर जाएंगे आज ही। और आप इनको साइन स्क्वायर का फार्मूला पूछ लो, अगर पता भी होगा, है ना। ऐसा ही अगर ठीक ठाक आप पढ़ो ना भाई, 1 साल या 2 साल में तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाए, बिल्कुल बढ़िया वाली। लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं भाई, सबको आराम चाहिए। देखो जब मैं यहाँ पर लिखता रहूँ ना, जहाँ 12 बजे आधा तो सो जा बस, ठीक है। मैं कार्य क्षमता लिखा वो क्या या लिखा का बढ़ जा बस, मैं देखता रहूँ सो जा, ठीक है। अगर आपको आलकस आता है ना, तो मुझे भी आलकस आता है, यहाँ पर आलकस सबको आता है भाई। लेकिन वही बात, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, ठीक है भाई, तो यह भी आपसे ईमानदारी दिखाएगी, ठीक है। अगर आप लिपा पोती करें तो चल ही रहा भाई, फिर तो इक्कर चल रहा, तो पढ़ लिया करो आप। कार्य क्षमता भारत आपको कम में स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर आएगा। और कितने घंटे आएगा भैया आपका? 72 घंटे हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, नमस्ते भाई, लिखो 2 से 3 दिसंबर। देखिए तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, 2 से 3 दिसंबर आपका 1984। यह तारीख देखकर कुछ याद आया आपके भाई? 2 से 3 दिसंबर 1900 कितना आएगा आपका? 84 आएगा भाई। इसको याद रखिए। इसमें हुआ क्या था भाई, एक आपकी कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी, जिसका नाम क्या आएगा? लिखो यूनियन। क्या नाम आएगा भाई? यूनियन आएगा, लिखो यूनियन। आपका एक नाम आएगा आपका यूनियन कार्बाइड लिखो इंडिया लिमिटेड। क्या नाम आएगा भाई? इंडिया लिमिटेड। जब इस कंपनी या जो कंपनी आएगी, जब इसमें आपका उद्योग का काम चल रहा था ना भाई, तो इसमें एक जो गैस है उसका रिसाव होता है, जिसका क्या नाम आएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम आएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट आएगा। इस आप क्या कहोगे? मिथ गैस, MIC। क्या कहोगे आप इसे? मिथ गैस कहोगे। इस कंपनी का नाम याद रखिए भाई। उसने आपसे कंपनी का नाम पूछा। अब यह घटना क्या पूछती है? यह घटना पूछती है आपका भोपाल गैस रिसाव। यह घटना क्या पूछती है भाई? भोपाल आपका गैस आपका रिसाव आएगा। भोपाल गैस आपका रिसाव आएगा। इसमें हुआ क्या, जब यह गैस लीकेज होती है ना भाई, जो आपके आसपास के व्यक्ति थे उन्हें जो सांस लेना है वो बिल्कुल बंद हो गया था। समझ में आई बात? और लगभग इससे जो इस कंपनी के आसपास आपके 25 गांव थे भाई, जो 25 गांव थे, 25 गांव इससे प्रभावित हुए थे भाई। 25 गांव आपसे प्रभावित थे और 80% इनके जो लोग थे भाई, इन गांव के जो 80% लोग हैं भाई, उनकी क्या हुई थी? मौत हुई थी। समझ में आई बात? इसके बाद आप इसमें लिखो सिविल सेवा की नींव किसने रखी? क्या नाम आएगा? लिखो जो आपका सिविल सेवा आएगा, लिखो सिविल सेवा की नींव। तो इसको याद रखें, जो सिविल सेवा है भाई, इसकी नींव रखता कौन है? तो वारेन हेस्टिंग, वो सिविल सेवा का है जनक। नींव रखता कौन है भाई? तो याद रखिए वारेन आएगा। देखो क्या नाम आएगा भाई? वारेन आपका हेस्टिंग्स आएगा। इसकी नींव तो रखता कौन है भाई?
वॉरेन हेस्टिंग रखता है। लेकिन जो सिविल सेवा है इसके जनक किसे कहा जाए भाई, तो याद के लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा। बात समझ में आई भाई आपके, यहाँ तक हो जाएगा। पहला भारतीय कौन आएगा जिसने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी भाई, सत्येंद्र नाथ टैगोर आएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अब भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ऑपरेशन ब्लू स्टार। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ऑपरेशन ब्लू स्टार आएगा। देख भाई ध्यान दे, अगर ये ऑपरेशन ना चलता, अगर ये ऑपरेशन ना चलता तो इंदिरा गांधी की हत्या बिल्कुल ना होती। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार आएगा इसके तहत हुआ क्या था, जो आपका अमृतसर आएगा, जो आपका अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आएगा भाई, इसमें ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर जो है आतंकवादी थे। और वे आतंकवादी कैसे थे, बिल्कुल पंजाबी। वे आतंकवादी कैसे थे, बिल्कुल पंजाबी थे भाई। तो जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार आएगा यू स्टार्ट करवा था आपका इंदिरा गांधी ने। समझ में आई बात। अब जब यहाँ पर फोर्स जाएगी स्वर्ण मंदिर के अंदर भाई, उनके साथ चमड़ा भी होगा, हथियार भी होगा, तो ये स्थान क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। अब जो उसकी सिक्योरिटी इंचार्ज थे इंदिरा गांधी के, में भी तीनों सरदार थे, वे तीनों सरदार थे। फिर जो इंदिरा गांधी की हत्या वो किसने की थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने। समझ में आई बात। और ऑपरेशन उससे पहले कौन सा स्टार्ट था भाई, वो ऑपरेशन आपका ब्लू स्टार। कहेगा बता भाई, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है भाई, यू किसकी मौत का कारण बनता है, मौत का जो कारण आएगा वो याद रखे भाई, इंदिरा गांधी। क्या नाम आएगा भाई, इंदिरा गांधी। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा राजद्रोह। देखो क्या नाम आएगा भाई, राजद्रोह आ जाएगा। ध्यान दे भाई, राजद्रोह आएगा। राजद्रोह कहेगा बता किस आईपीसी में है भाई, जो राजद्रोह है किस आईपीसी में आएगा, तो याद रखिए 124 का ए, 124 का ए। आईपीसी समझ दो भैया आपने धाराएं, जिस आप हिंदी में क्या कहोगे, हाँ भैया आप इसे हिंदी में क्या कहोगे, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है, अब देख ध्यान दे, लिखो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। जो आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आएगा, इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी आएगी, भारत 9वें स्थान पर आएगा। तो याद रखिए 13वें स्थान पर आएगा। आतंकवाद के मामले में भारत जो है 9वां प्रभावित देश आएगा, 13वें नंबर का आ जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है भाई, ज़्यादा जो आपका प्रभावित देश आएगा, ज़्यादा प्रभावित जो देश आएगा वो आपका आएगा अफगानिस्तान। कौन सा आएगा आपका, अफगानिस्तान आएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या आएगी, काबुल। और अफगानिस्तान पर किसने कब्जा कर लिया भाई, आपका तालिबान हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो याद रखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आएगा, लिखो गठबंधन का 123वां सदस्य, 123वां सदस्य, 123वां सदस्य कौन सा बना, कौन सा बना। तो इसको याद रखिए, जो आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 123वां सदस्य आएगा, कहेगा बता कौन सा बना भाई, तो याद रखिए अंगोला। क्या नाम इसका आएगा, लिखो अंगोला आ जाएगा। अंगोला किस महाद्वीप का देश है, किस महाद्वीप में है भाई, तो अफ्रीका महाद्वीप में आएगा। अंगोला आपका
किस महाद्वीप में आएगा भाई? अफ्रीका महाद्वीप में आ जाएगा। और अगर कहेगा लिखो जो संस्था आएगी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना होती कब है भाई? इसकी स्थापना होती कब है? तो याद रखिए 2015 में इसकी स्थापना होती कब है भाई? 2015 में स्थापना होती है। और लिखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा? तो याद रखिए भाई गुरुग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। गुरुग्राम कहाँ पर आएगा आपका? तो याद रखिए हरियाणा आ जाएगा। गुरुग्राम कहाँ पर आएगा भाई? आपका हरियाणा आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। तो भोपाल गैस रिसाव कब हुआ था आपका? 2 से 3 दिसंबर 1900 कितना आएगा आपका? 84 आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा। लिख भाई वर्ष 1963 कितना वर्ष आएगा आपका? देखो वर्ष 1963 वर्ष 1963 से बंदे कुख्यात, क्या नाम आएगा भाई? कुख्यात है। देखो अपराधियों वाली, क्या नाम आएगा भाई? अपराधियों, देखो अपराधियों वाली लिखो एक नाम आएगा भाई अल्काट्राज। अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने की अनुमति किसने दी? दे भाई ध्यान दे। यह जो जेल आएगी, यह जेल कब बंद कर दी थी आपकी? 1963। यह जेल 1963 में बंद क्यों की थी भाई? क्योंकि जो इसका मेंटेनेंस खर्चा आएगा भाई, जो इसका खर्चा आएगा वो था बहुत ज़्यादा। इसका खर्चा जो आएगा वो आपका था बहुत ज़्यादा। और ख़ास बात क्या होगी, यह जो आपकी जेल है भाई, यह आपकी उस पर है द्वीप पर। यह जो आपकी जेल आएगी यह कहाँ पर आएगी? आपको आगे द्वीप पर आएगी। इसके चारों ओर पर आपको मिलेगा पानी। और जो पानी आएगा, अब पानी की खास बात क्या होगी भाई? इसमें चारों ओर पानी होगा और इस पानी में आपको मिलेगी सार्क देखी भाई आपने? सार्क देखी ना भाई? चारों ओर क्या पानी मिलेगा और पानी में क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगी? सार्क मिलेगी। और पानी यहाँ का बिल्कुल क्या होगा भाई? ठंडा पानी होगा। और इस पानी का तेज है बहाव। इस पानी का तेज क्या आएगा? बहाव आएगा। अगर कोई भी यहाँ से भागता है भाई, तो भागकर ही कहाँ जाएगा? उसी द्वीप के आसपास रहेगा। तो याद रखिए वो देश आपका आएगा यूएसए। वो देश कौन सा आएगा भाई? आपका यूएसए देश आ जाएगा। तो बात आपके समझ में आई भाई। यह जेल कौन सी आएगी? आपकी अल्काट्राज आपकी जेल आएगी, जो कि कहाँ पर है भाई? आपकी यूएसए में हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो एक नाम आपका सुनाता है, जो आपका यूएसए का राष्ट्रपति आएगा। यूएसए क्या नाम आएगा भाई? जो राष्ट्रपति आएगा इसका क्या नाम आएगा आपका? डोनाल्ड ट्रंप आएगा। क्या नाम आएगा? डोनाल्ड आपका ट्रंप आएगा। 91 नंबर का राष्ट्रपति है भाई। 47वें नंबर का राष्ट्रपति आएगा। अगर भारत वाले चाहते तो आराम से अमेरिका में जा सकते थे, आपका पासपोर्ट या वीजा की उसकी मदद से। लेकिन जो आपको डोंकी है ना, डोंकी, वो जो डोंकी वाला सिस्टम है, अब देखिए इसने बिल्कुल मना कर दी कि भारत वालों की एंट्री अमेरिका में बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। अब जवाब डोंकी से तो डोनाल्ड आपका ट्रंप आएगा। 47वें नंबर का आपका राष्ट्रपति आएगा। कहेगा बता राष्ट्रपति वहाँ पर बना कब था भाई? तो 20 आपका जनवरी। कितना आएगा आपका? 20 आपका जनवरी आएगा। 2000 आपका 25 आएगा। और इसकी पार्टी का नाम क्या आएगा भाई? रिपब्लिकन पार्टी। पार्टी का नाम क्या आएगा आपका? रिपब्लिकन पार्टी आ जाएगी। यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है? इससे पहले कौन था? जो बाइडेन से पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन था? बराक ओबामा।
बराक ओबामा से पहले कौन था? बराक ओबामा, वो 2 बार रहा व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति आएगा कार्यकाल कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर भाई, साइंस पर चला।